नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अब सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, ये सुबह 7:30 या पौने 8 का समय था जब मैं सदर जा रही थी, क्योंकि वहाँ था पापा की नानी जी का श्राद्ध। और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रही थी, क्योंकि श्राद्ध का खाना बनाने में देखिए समय लगता है और काफ़ी लोग हो जाते हैं। 10-12 जने थे लगभग जिनका खाना मुझे बनाना था, इसलिए मैं सुबह ही चली गई। और सबसे पहले जाकर मैंने बनाई चाय। मैंने और पापा ने पी बेड टी, मतलब पापा जब ही उठे थे तो उनके लिए तो बेड टी ही हो गई। और कपड़े चेंज करने के बाद मैं आप लग तो कह गई रहे थे अपने मैंने काम भेज पे। दिए। नमस्ते। सुबह क्या ही आ गई। नमस्ते। 8 बजे आ गई ना मैं। आ, 8 बज रहे, 8 बजे आ गई मैं। आ, सुबह ही आ गई मैं 8 बजे। कैट ले, कैट ले। आलू को छिल कैट ले। पापा से काम ये करा रही देखो, हूँ। पापा काम करते हैं। पापा काम रील करते बना ले। हैं, बना रही हूँ। हाँ, पापा को बड़ी पता है, रील बना ले, व्लॉग बना ले, सब बना ले। लो, पापा की नानी का श्राद्ध है, पापा की नानी का। तो पापा काम करा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, श्राद्ध में सबके मतलब ज़्यादातर एक ही तरह का भोजन जो है वो बनाया जाता है। और बड़े लोगों को इसी तरह की सब्जियां पसंद होती थी। पहले छोले पनीर इन टाइप की चीज़ों का चलन नहीं था, तो पापा तो यही कहते हैं आलू दम आलू गोभी इन्हीं सब्जियों को खाकर पितृ जो है वो खुश होते हैं। तो मैंने बनाई आलू दम आलू गोभी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बाद में देखिएगा। और फ्रेंड्स, पापा के घर पे ना ज़्यादा खाना नहीं बनता है, मतलब कभी कभी जब भैया भाभी आते हैं या कभी हम रुकते हैं तभी खाना बनता है। तो वहाँ पर मसाले वगैरह भी काफ़ी दिन से यूज़ नहीं आ रहे थे, तो जो ख़राब हो गए थे वो सब हमने चेंज कर दिए थे। और सब कुछ मुझे दोबारा से, मतलब पापा ने सामान सब मंगा रखा था, मगर वो टाइम नहीं मिल रहा था मुझे जाकर उसको मतलब डब्बों में रखने का। तो फिर वो भी काम हाथ की हाथ में आज ही कर रही थी। तो देखिए किस तरह से सारा किचन जो था वो फैल गया था, मगर 5 मिनट लगे मुझे सब कुछ डिब्बे में भर के फिर सब कुछ मैंने संगवा दिया। और बरसात होके चुकी है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो कुछ ख़राब हो ही जाती हैं। तो इस वजह से ये सब संगवा के हमने डब्बों में कर दिया, और अच्छे से वहाँ पर सब काम हो गया। और ये मैं बना रही हूँ खीर। और हमारे यहाँ पर खीर जो है ना, वो सबसे पहले चावलों को घी में, देसी घी में भून लिया जाता है। क्योंकि मम्मी बताती थी कि जो हमारी दादी थी वो सीकरा माना करती थी। अब सीकरा क्या होता है तो मुझे भी नहीं पता। यानी कि वो अगर हम कच्चे चावल भिगो के दूध में डाल देंगे तो वो ठीक नहीं मानती थी। तो इसीलिए पहले चावलों को देसी घी में भूना जाता है, उसके बाद दूध में डाला जाता है। तो सदर में इसी तरह से खीर मम्मी ऐसी ही बनाती थी दादी जी के कहने से। तो बच्चे जो अपने घर में देखते हैं ना वही सीख जाते हैं। तो हमने हमेशा से ऐसे ही देखा, तो हम दोनों बहनों को भी इसी तरह से खीर बनाने की आदत है। और मम्मी के नक्शे कदम पे चलते हुए हम लोग खाना बनाते हैं। और मैं आलू दम कुछ इस तरह से बनाती हूँ कि आलू काट कर उसमें हल्दी नमक डाल के पहले सीटी लगा लेती हूँ, और टमाटो की प्यूरी जो है मसालों के साथ अलग से तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से बहुत जल्दी और बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है, आप बनाकर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है, और टेस्ट का तो क्या ही कहना। और फ्रेंड्स, एक एक चीज़ मैं बनाती जा रही हूँ और साइड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर हर तरह से मुझे जगह करनी पड़ती है। क्योंकि अपनी देखो किचन की आदत होती है सबको। और यहाँ पर बस मैं बना रही हूँ मूंग दाल के बड़े, जो कि पापा को सबको बहुत पसंद हैं दही के। और उनकी नानी जी के लिए स्पेशली आज बन रहे हैं। और ये बन रही है खीर। तो फ्रेंड्स, बाकी के सारे श्राद्ध जैसे कि दादा दादी जी का और मम्मी का श्राद्ध तो भाई भाभी करते हैं गुड़गांव में ही। और बस ये पापा जी अपने नाने नानी का जो है श्राद्ध वो मेरठ करते हैं हमेशा से ही। और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है एक व्लॉग को शूट करने में, उसे एडिट करने में और फिर उसे पोस्ट करने में। तो आपको लाइक का बटन दबाने में और कमेंट करने में लगभग 2 सेकंड लगेंगे, बस, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। बट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। अम्मा और को ये फोन भी कर लो बताइए कि नानी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, मेरा नानी खाना के लिए बनाने का फोन। स्टाइल कैसा लगता है, क्योंकि सबका एक अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। मेरा यही सिंपल एक तरीका है। और मैं मेरे पापा कहते हैं कि मतलब हम लोग पूरी गलियों से कचौरी नीचे बनाने देखो, में तो हलवाई जल्दी हैं, आ जा। एक्सपर्ट हैं हम लोग। तो पापा सबसे पहले निकालेंगे गौ ग्रास, ये मैंने प्लेट लगा दी है। और पापा जी निकाल देंगे गौ ग्रास, उसके बाद वो थाली निकालेंगे और पंतानी जी आएंगी जीमने के लिए।
तो फ्रेंड्स थाली लग गई है और पापा जी जो है निकाल रहे हैं। पंतानी जी भी आ चुकी हैं, वो दूसरे कमरे में हैं। और यहाँ पर मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैं खीर रखना भूल गई थी। खीर मैंने कटोरी में तो कर दी थी मगर थाली में नहीं आई थी, तो वो स्लैब पे ही रखी रह गई और पापा जी ने थाली निकाल दी। मगर कोई बात नहीं, मुझे बाद में याद आ गई थी, तो पापा जी ने दोबारा से थाली में रख के फिर उस पर भी जो था वो हाथ फेर दिया था। इस तरह से पापा ने अपनी नानी का श्राद्ध किया। और पापा की जो नानी जी थी उन्हें अचार बहुत पसंद था, तो पापा ने स्पेशली उनके लिए अचार निकाला है काफ़ी सारा। और फ्रेंड्स अचार तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो पापा कहते हैं नानी की तरह अचार खाती है तू भी। खैर चलिए, बातों बातों में जो था वो ये श्राद्ध का काम हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, राधे राधे।